तू सारे भाई पूछो और भाई इंसाफ दो भाई साहब। हरियाणा के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में हर दिन एक नया और हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आ रहा है। और अब जो नया सच बाहर निकल कर आया है उसने पुलिस के साथ साथ पूरे देश की जनता को हिलाकर रख दिया है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस काली रात को मुस्कान के साथ क्या हुआ था और कौन था उस मासूम के साथ हुई इस भयानक घटना का असली जिम्मेदार। क्या शीलू बल्हारा सिर्फ एक मोहरा था और असली खेल उसके ससुर सुरेंद्र ने रचा था? आखिर शीलू का परिवार उस पर कितना अत्याचार करता था और क्यों मुस्कान की चीखें उस बड़े घर की दीवारों में ही दब कर रह गईं? क्या मुस्कान ने सच में अपना जीवन खुद खत्म कर लिया था या फिर उसे इस हद तक मजबूर कर दिया गया था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा? क्या शीलू के दूसरी लड़कियों के साथ बने रिश्तों के सबूत मिलने के बाद उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया? इन सभी सनसनीखेज सवालों के जवाब और पुलिस की जांच में खुले सबसे बड़े राज को समझने के लिए आपको इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई को गहराई से समझना पड़ेगा। घटना वाले दिन यानी 31 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे के आसपास बहू अकबरपुर गांव के उस बड़े मकान में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शीलू बल्हारा की मां अचानक बेहद घबराई हुई हालत में घर से बाहर निकलती हैं और दौड़ते हुए पास में रहने वाली एक पड़ोसी महिला के पास पहुंचती है। वह कांपती हुई आवाज में बताती हैं कि उनकी बहू मुस्कान काफी देर से अपने कमरे के अंदर बंद है और दरवाजा नहीं खोल रही है। कई बार आवाज देने और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आहट तक सुनाई नहीं दे रही है। पड़ोसी महिला यह सुनते ही अपने बेटे को साथ लेकर तुरंत शीलू के घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर सब मिलकर मुस्कान को बार बार पुकारते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ एक भयानक सन्नाटा पसरा होता है। काफी देर तक जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वहां मौजूद लोग फैसला करते हैं कि अब दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। भारी मशक्कत और मेहनत के बाद जब किसी तरह कमरे की कड़ी तोड़ी जाती है और दरवाजा खुलता है तो अंदर का दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मुस्कान पंखे से लटकी हुई बेसुध हालत में पड़ी थी और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। घर के अंदर पल भर में चीख पुकार मच जाती है और रोने बिलखने की आवाजें गूंजने लगती हैं। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और शीलू के घर के बाहर लोगों का भारी जमावड़ा लग जाता है। उस वक्त शीलू बल्हारा अपने गांव में मौजूद नहीं था, बल्कि पंजाब में एक कबड्डी टूर्नामेंट खेलने गया हुआ था। जैसे ही शीलू को फोन पर इस भयंकर घटना की खबर दी जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत अपना खेल छोड़कर बदहवास हालत में अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और पूरे कमरे को सील करके जांच की शुरुआत करती है। हालांकि शुरुआती छानबीन में पुलिस को कमरे के अंदर से ऐसा कोई कागज या पत्र लिखा हुआ नहीं मिलता जिससे इस कदम की वजह तुरंत साफ हो सके। लेकिन असली बवाल तब शुरू होता है जब मुस्कान के मायके वाले और उसके माता पिता खबर सुनते ही रोते बिलखते हुए उसके ससुराल पहुंचते हैं। मुस्कान के परिजनों ने जैसे ही अपनी बेटी की हालत देखी तो वहां का माहौल बेहद गर्म हो गया और उन्होंने जोर जोर से हंगामा करना शुरू कर दिया। मुस्कान के पिता सुखबीर बिलख बिलख कर चिल्लाने लगे कि उनकी बेटी कभी भी अपनी खुशी से अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकती, उसे ससुराल वालों ने मिलकर खत्म किया है। पिता का आरोप था कि मुस्कान की देह पर कई जगह काले और नीले रंग के गंभीर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। मायके पक्ष का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर आकर स्थिति संभालनी पड़ी। अधिकारियों ने स्थिति को बिगड़ता देख दोनों पक्षों के चुनिंदा लोगों को एक बंद कमरे में बिठाया और उनसे अलग अलग पूछताछ शुरू की। लेकिन उस वक्त मुस्कान के पिता ने पुलिस के सामने जो बड़े बड़े दावे किए और जो बातें उजागर की, उन्हें सुनकर वहां मौजूद पुलिस अफसरों के भी कान खड़े हो गए और पूरा मामला एक नया ही मोड़ लेने लगा। अगली सुबह यानी 1 अगस्त को रोहतक के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की एक विशेष टीम द्वारा पूरी प्रक्रिया के तहत जांच की गई और फिर शाम के समय परिजनों की मौजूदगी में गांव में उसका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। लेकिन अंतिम संस्कार के ठीक बाद शीलू बल्हारा और मुस्कान के पिता सुखबीर के बीच श्मशान घाट के पास ही करीब 10 मिनट तक तीखी बहसबाजी हुई। दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। इसी बीच मायके पक्ष की महिलाओं ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें मुस्कान के शरीर पर मौजूद चोट के निशानों को साफ तौर पर दिखाया गया था। यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से फैल गया और लोगों के बीच में ससुराल पक्ष के खिलाफ भारी गुस्सा पनपने लगा। हर कोई इस घटना के पीछे के असली सच को जानने के लिए बेताब हो गया और पुलिस पर भी निष्पक्ष कार्रवाई करने का भारी दबाव बनने लगा। घटना के बाद गांव का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया था और हर गली में केवल इसी मामले की चर्चा हो रही थी। मुस्कान के पिता सुखबीर ने रो रो कर पुलिस के सामने अपनी बेटी की दुख भरी दास्तान बयां करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि शादी के समय
उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी और अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था। लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद से ससुराल वालों का असली रंग सामने आने लगा था। शीलू के परिवार वाले बात बात पर मुस्कान को उसके मायके वालों की कम हैसियत को लेकर ताने मारते थे और उसे मानसिक रूप से परेशान किया करते थे। शीलू के घर वाले अक्सर मुस्कान को यह कहकर नीचा दिखाते थे कि उनका बेटा तो एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और मुस्कान उसके बराबरी के लायक बिल्कुल नहीं है। पिता ने यह भी खुलासा किया कि जब मुस्कान ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया तो उन्हें लगा कि शायद अब ससुराल वालों का रवैया बदल जाएगा और घर में खुशियां आ जाएंगी। बेटे के जन्म पर होने वाले पारंपरिक रीति रिवाजों में भी सुखबीर ने कर्ज लेकर शीलू के परिवार की हर एक मांग को पूरा किया था। लेकिन इसके बावजूद प्रताड़ना का यह सिलसिला थमने की जगह और ज्यादा बढ़ गया। ससुराल में मुस्कान की हैसियत एक नौकरानी जैसी बनाकर रख दी गई थी। सास और ससुर बात बात पर उसके साथ बदतमीजी करते थे और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मुस्कान चुपचाप सब सहती रही क्योंकि वह अपने घर को बचाना चाहती थी और अपने छोटे से बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर हर घूंट पी जाती थी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुस्कान को शीलू के निजी जीवन के कुछ ऐसे कड़वे सच पता चले जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। मुस्कान को यह भनक लग गई थी कि शीलू का झुकाव दूसरी युवतियों की तरफ भी है और उसके कई गलत संबंध चल रहे हैं। जब मुस्कान ने इस बात का विरोध किया तो घर में रोज रोज झगड़े होने लगे। मुस्कान ने किसी तरह शीलू के इन गलत संबंधों के पक्के सबूत और तस्वीरें अपने फोन में जुटा ली थे। लेकिन जैसे ही शीलू और उसके परिवार को यह बात पता चली कि मुस्कान के हाथ उनके सारे राज लग चुके हैं तो वे बुरी तरह से डर गए और मुस्कान पर दबाव बनाने लगे कि वह उन सबूतों को मिटा दे और किसी के सामने मुंह न खोले। जब मुस्कान ने सबूत मिटाने से साफ इनकार कर दिया तो ससुराल वालों का अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर गया। शीलू उसे सीधी धमकी देने लगा कि अगर उसने यह बात बाहर किसी को बताई या मीडिया के सामने लेकर गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शीलू अक्सर अपनी ताकत और पहुंच का घमंड दिखाते हुए मुस्कान से कहता था कि उसका न तो पुलिस कुछ बिगाड़ सकती है और न ही उसका गरीब परिवार उसका कुछ उखाड़ सकता है। मुस्कान कई बार डरकर और तंग आकर अपने मायके चली जाती थी, लेकिन हर बार समाज के डर से और रिश्ते को बचाने की उम्मीद में उसके पिता उसे समझा बुझाकर वापस ससुराल छोड़ आते थे। पिता को आज इस बात का सबसे बड़ा पछतावा है कि अगर वे अपनी बेटी की चीख सुन लेते और उसे उस नरक में वापस न भेजते तो आज उनकी बेटी उनके साथ जिंदा होती। इस पूरे विवाद के बीच मुस्कान के पिता सुखबीर ने पुलिस के सामने एक और ऐसा सनसनीखेज सच उजागर किया जिसने इस पूरे मामले को एक बेहद खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सुखबीर ने साफ साफ शब्दों में बताया कि घटना से करीब 20 दिन पहले शीलू के पिता सुरेंद्र मुस्कान की नानी के घर पहुंचे थे। वहां जाकर सुरेंद्र ने मुस्कान के नानी पक्ष के लोगों को सीधे सीधे धमकाते हुए कहा था कि मैं पहले भी 2 लोगों को ठिकाने लगा चुका हूं और मुझे आगे भी ऐसा करने में कोई झिझक नहीं होगी, इसलिए मुझसे बचकर रहना। मैं बहुत बड़ा दबंग हूँ। जब सुखबीर को इस खौफनाक धमकी का पता चला तो उन्होंने तुरंत सुरेंद्र को फोन करके इस बारे में कड़ा ऐतराज जताया था। लेकिन सुरेंद्र के सिर पर अपनी ताकत और रुतबे का इस कदर गुरूर सवार था कि उसने बेहद बेपरवाही से जवाब दिया कि जो होना था वो तो हो गया, अब तुम्हें जो फैसला करना है कर लो। अगर तुम लोग बात बढ़ाओगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ससुर की इस सीधी और खुली धमकी से मायके पक्ष के लोग बुरी तरह डर गए थे और उन्हें इस बात का गहरा एहसास होने लगा था कि उनकी बेटी की जान सच में बहुत बड़े खतरे में है। मुस्कान के पिता ने बताया कि घटना वाले दिन से ठीक पहले मुस्कान ने बहुत घबराई हुई हालत में अपने मायके फोन किया था। वह फोन पर बिलक बिलक कर रो रही थी और उसने अपने पिता को बताया कि शीलू, उसकी सास निशा, उसका देवर मनीष और उसके ससुर सुरेंद्र सब मिलकर उसे रास्ते से हटाने की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। मुस्कान ने कहा कि ये लोग आज मुझे नहीं छोड़ेंगे और इससे पहले कि पिता उससे आगे कुछ और पूछ पाते, फोन अचानक से कट गया। इसके बाद सुखबीर ने बदहवास होकर अपनी बेटी के नंबर पर एक के बाद एक लगातार 15 बार फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। बेटी के फोन न उठाने और उसकी आखिरी घबराई हुई बातों से घबराकर सुखबीर तुरंत अपने परिवार के लोगों को साथ लेकर बहू अकबरपुर गांव के लिए निकल पड़े। वे जैसे तैसे गाड़ी दौड़ाते हुए शीलू के घर पहुंचे, लेकिन जब वे अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी मासूम बेटी एक ठंडी पड़ी चारपाई पर बेसुध हालत में रखी हुई थी और पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। बेटी की यह हालत देखते ही सुखबीर का दिल दहल गया। वे दौड़कर शीलू के पास पहुंचे और उसकी आंखों में आंखें डालकर चीखे कि बेटा, तुमने आखिर वही काम कर दिया जो तुम इतने दिनों से करना चाहते थे। सुखबीर के इस सीधे सवाल पर शीलू ने बिना किसी झिझक के अपना सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। शीलू के इस एक इशारे ने मायके वालों के बचे खुचे शक को भी यकीन में बदल दिया कि उनकी बेटी ने खुद यह कदम नहीं उठाया, बल्कि उसे इस रास्ते पर धकेला गया है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते ही शीलू बलहारा को अपनी हिरासत में ले लिया
और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही उसके पिता सुरेंद्र और छोटे भाई मनीष को भी जांच के दायरे में लाकर उनसे घंटों तक तीखे सवाल जवाब किए गए। पुलिस की इस शुरुआती कार्रवाई के बीच पड़ोस की एक महिला ने भी सामने आकर एक बड़ा बयान दिया। पड़ोसी महिला ने खुलासा किया कि भले ही बाहर से देखने में शीलू का परिवार बहुत सभ्य और खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन घर के भीतर की हकीकत बेहद कड़वी थी। मुस्कान और उसकी सास निशा के बीच अक्सर घरेलू कामकाज और छोटी छोटी बातों को लेकर तीखी कहासुनी और झगड़े होते रहते थे। सास का व्यवहार मुस्कान के प्रति बेहद कठोर था और वह बात बात पर अपनी बहू को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन सास की इस रोज रोज की चिकचिक से भी ज्यादा जो बात मुस्कान को अंदर ही अंदर पूरी तरह तोड़ रही थी, वह थी उसके पति शीलू के दूसरे संबंधों की कड़वी सच्चाई। मुस्कान एक साधारण और स्वाभिमानी लड़की थी जो पाई पाई जोड़कर अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन शीलू का ध्यान अपने परिवार से हटकर कहीं और ही लगा हुआ था। जब मुस्कान को शीलू के इस दोहरे चरित्र का पता चला तो उसने अपने पति को सुधारने की हर संभव कोशिश की, लेकिन शीलू अपनी हरकतों से बाज आने की बजाय उल्टा मुस्कान को ही नीचा दिखाने लगा और उस पर दबाव बनाने लगा कि वह इस बात का जिक्र किसी तीसरे इंसान के सामने न करे। मामले की जांच आगे बढ़ी तो रोहतक के अस्पताल से आई शुरुआती चिकित्सकीय रिपोर्ट ने हर किसी के होश उड़ा दिए। हालांकि शुरुआती तौर पर सांसें रुकने की बात सामने आई थी, लेकिन विस्तृत जांच में मुस्कान के दोनों हाथों की कलाइयों और कंधों के पास गहरे चोट के निशान साफ तौर पर पाए गए। इन चोटों के निशानों ने इस बात की तरफ सीधा इशारा कर दिया कि उस काली रात कमरे के अंदर कोई न कोई भारी हाथापाई या जबरदस्ती जरूर हुई थी। मायके पक्ष का दावा पूरी तरह सच साबित होता दिख रहा था कि मुस्कान को पहले शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और फिर उसे उस भयानक स्थिति तक पहुंचा दिया गया जहां से उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच गांव में तनाव को बढ़ता देख दोनों गांवों की एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। पंचायत में शीलू के पक्ष ने मायके वालों के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि जब तक मुस्कान के सभी अंतिम धार्मिक रीति रिवाज और 13वीं की रस्म पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे पुलिस पर दबाव बनाकर ससुर सुरेंद्र की गिरफ्तारी न करवाएं। शीलू के पक्ष का कहना था कि अगर घर का मुखिया और पूरा परिवार जेल चला जाएगा तो बच्चे की मां के जाने के बाद 13वीं का सामाजिक काम कौन संभालेगा। शुरुआत में तो मुस्कान के पिता और भाइयों ने इस अनुचित मांग को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बड़े बुजुर्गों के भारी दबाव और हाथ जोड़ने के बाद सुखबीर ने भारी मन से 13वीं तक के लिए थोड़ी मोहलत देने पर अपनी सहमति दे दी। अब पुलिस की फॉरेंसिक टीम और साइबर सेल इस मामले के हर एक डिजिटल सबूत को खंगालने में पूरी ताकत से जुट गई है। पुलिस ने शीलू, मुस्कान और घर के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर उन्हें लैब में भेज दिया है। साइबर एक्सपर्ट्स फोन के डिलीट किए गए डेटा और व्हाट्सएप चैट को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन सबूतों का सच सामने आ सके जिन्हें मुस्कान ने इकट्ठा किया था। इसके अलावा घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी कब्जे में ले लिया गया है ताकि घटना के समय घर के अंदर किसकी क्या आवाजाही थी उसकी पल पल की फुटेज निकाली जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि इन दो परिवारों की लड़ाई और इस कड़वी सच्चाई के बीच 9 महीने का नन्हा मासूम हार्दिक पूरी तरह अकेला पड़ गया है, जिसे अभी यह समझ भी नहीं है कि उसकी मां अब कभी लौटकर उसके पास नहीं आएगी। शीलू तो आने वाले समय में अपनी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पर ले आएगा और शायद दूसरी शादी भी कर लेगा, लेकिन उस मासूम बच्चे की दुनिया तो हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गई है। समाज में उठ रहे इन अनगिनत सवालों और पुलिस की जारी जांच के बीच अब हर किसी की निगाहें फॉरेंसिक रिपोर्ट और साइबर सेल की अंतिम जांच पर टिकी हुई हैं, ताकि इस मासूम की मौत के पीछे छिपे हर एक गुनहगार को उसके किए की सख्त से सख्त सजा मिल सके। साइबर सेल की टीम द्वारा जब्त किए गए मोबाइलों से डिलीट डेटा को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू होते ही मामले ने कई चौंकाने वाले कानूनी पहलुओं को जन्म दे दिया है। तकनीकी विशेषज्ञों ने प्राथमिक तौर पर मुस्कान के फोन से ऐसे कई ऑडियो क्लिप और स्क्रीनशॉट बरामद करने के संकेत दिए हैं जो घटना से ठीक कुछ दिन पहले के हैं। इन रिकॉर्डिंग्स में शीलू बल्हारा और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दी जा रही धमकियां साफ सुनाई दे रही हैं। इन नए डिजिटल साक्ष्यों के सामने आते ही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कानूनी शिकंजा और कस दिया है और मामले में दर्ज धारा के तहत जांच का दायरा बढ़ाते हुए अन्य संदिग्धों की भूमिका को भी रिकॉर्ड में दर्ज करना शुरू कर दिया है। फॉरेंसिक लैब से आई शुरुआती विसरा और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट ने भी पुलिस की तफ्तीश को एक नई दिशा दी है। कमरे के अंदर पाए गए दरवाजों, पंखे और अन्य वस्तुओं पर मिले उंगलियों के निशानों की जांच से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना के वक्त
कमरे के भीतर और आसपास कौन कौन मौजूद था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे किसी भी जल्दबाजी में आकर कोई अधूरा कदम नहीं उठाना चाहते, इसलिए वे वैज्ञानिक सबूतों और गवाहों के बयानों को आपस में जोड़कर एक अटूट चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, ताकि अदालत में आरोपियों को किसी भी तरह का कानूनी लाभ न मिल सके और पीड़ित पक्ष को पूरा न्याय मिल सके। दूसरी तरफ इस दुखद घटना के बाद स्थानीय समाज और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। लोग दो धड़ों में बंटते नजर आ रहे हैं, जहां एक वर्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग एक मासूम महिला की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई क्षति और उसके 9 महीने के बेबस बच्चे के हक के लिए आवाज उठा रहा है। कानून के जानकारों का मानना है कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली या चर्चित क्यों ना हो, निष्पक्ष जांच के सामने सच को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता और कानून सबके लिए बराबर है। इस पूरी घटना के हर पहलू, डिजिटल सबूतों, फोरेंसिक जांच और पुलिस की कार्रवाई पर देश की नजर बनी हुई है। जांच अधिकारी जैसे जैसे अपनी रिपोर्ट पूरी करेंगे, वैसे वैसे इस पूरे मामले के हर एक राज से पर्दा उठता चला जाएगा और सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। अगर आप इस पूरे मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं और निष्पक्ष खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना पाए।